8वें वेतन आयोग का नया फार्मूला तैयार। दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों के डीए व डीआर में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए डीआर की दर 50% पर पहुंच गई है। नियम यह है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मचारी पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्ते में बदलाव होता है। ऐसे में क्या सरकार 8 पे कमेटी की घोषणा करेगी और कोई और नियम से सैलरी पेंशन का संशोधन करेगी? अभी फिलहाल कर्मचारी पेंशनधारी संगठन आक्रमण हो चुके हैं कि सरकार उनकी पेंशन शैली संशोधन के फार्मूला जारी करे। क्या है वेतन आयोग का नया नियम? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल अब वेतन आयोग लाने का नियम है। अब 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। प्रथम वेतन आयोग 1946 से, द्वितीय वेतन आयोग 1957 से, तृतीय वेतन आयोग 1970 से, चौथा वेतन आयोग 1986 से, पाँचवा वेतन आयोग 1996 से और छठा वेतन आयोग 2006 से, सातवां वेतन आयोग 2016 से, आठवां वेतन आयोग 2026 से। ऊपर दिए गए चार्ट से आप समझ गए हैं कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था, पाँचवां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में आया था, फिर 10 साल बाद 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग आया था 1 जनवरी 2016 से, सातवां वेतन आयोग अब 10 साल होने आए हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग आने चाहिए। आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉयज़ वर्कर के अध्यक्ष बीसी यादव ने पिछले दिनों पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उसी के साथ ही ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब बिना किसी देरी को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। 8वें वेतन पर राज्य से आया था सरकार का बयान। सांसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने 8वें वेतन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया है। 7वें वेतन आयोग के पैर 1.22 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार करवाएं बगैर सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसका वहन करने से डर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मोदी काल में देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठन करने में देरी क्यों कर रही है? वित्त मंत्रालय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि बयान वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लाने कोई विचार नहीं है। कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन किस प्रकार बढ़ने जाएगी? कर्मचारी पेंशन धारक संगठन हुआ आक्रमण। राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारी पेंशन भोगी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेलवे के यूनियन IRTC ने कहा कि तीसरे, चौथे और 5वें कमीशन ने सिफारिशें दी हैं कि कर्मचारी पेंशन धारकों के वेतन भत्ते की समय समय पर समीक्षा किया जाए। अतः सरकार को 8वां वेतन आयोग हर हाल में लाना पड़ेगा। डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक में रिवीजन। नियम है कि जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा कर्मचारी पेंशनों के भत्ते में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है। कैबिनेट ने इसकी घोषणा भी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी में पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कमेटी का गठन किया जाए। 8वें वेतन में क्या फार्मूला? अगर सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा। फिर से फैक्टर में बढ़ोतरी किया जाएगा। फिर में फैक्टर 1.92 हो सकता है। इसके हिसाब से आपकी कम पे बेसिक सैलरी में 18 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएंगी। इस प्रकार से आपकी बेसिक सैलरी 18,560 रुपये बढ़ जाएंगी। इस बेसिक सैलरी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, HRA का भुगतान किया जाएगा। सभी भत्ते नए बेसिक के ऊपर दिए जाएंगे। इससे आपकी सैलरी में और पेंशन में इजाफा देखने को मिल सकता है।